हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में अपन ने फाइंड आउट किए थे इनवर्स ऑर्डर 2/2 का एंड 2 ऑर्डर का डेटा मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट किए थे इनवर्स वाला। वही बेस लेकर अपन आज के डेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे वही यहाँ पर है, वही बेस रहेगा, लेकिन थोड़े क्वेश्चन अलग हैं। कुछ क्वेश्चन वेरीफाई के रहेंगे या शो दैट के रहेंगे। देखते हैं अभी क्या है। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इफ द ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया है 1 0 3 1, तो क्या निकालना अपने को? ए इंटू बी निकालना है पहला चीज, एंड फाइंड करना है ए बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स। देखो ए और बी का इनवर्स नहीं है, ए इंटू बी जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका इनवर्स निकालना है। और लास्ट में बोला कि वेरीफाई दैट। वेरीफाई मीनिंग होता है कि शो दैट है, जैसे प्रूव वगैरह करते हैं ना अपन, तो उस टाइप का ये भी वर्ड यूज किया जाता है, वेरीफाई दैट। तो क्या प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स ये इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स के बराबर होता है, अपने को प्रूव करना है। अरे क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो लेंथ चलेगा, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें निकालना है अपने को। ए बी निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसको अपने को सॉल्व करना है। लेकिन ये जो मेथड है वो कल के जैसा है, एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली निकालना है क्या है करके। ओके, सो अपन एक एक चीज़ निकालते हैं। पहला निकालेंगे अपन ए इंटू बी करके, ए इंटू द बी, दैट द फाइंड आउट। मैं एक एक चीज़ निकाल रहा हूँ। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उसको थोड़ा लिख लेता हूँ गिवन करके। तो ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ 2 3 1 2 एलिमेंट है, एंड बी मैट्रिक्स है अपने पास, बी मैट्रिक्स ऑफ 1 0 3 1 करके। ठीक है, ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स और ये हो गया आपका बी मैट्रिक्स। अब क्या वो निकालना है अपने को? ए इंटू बी निकालना है अपने को। फाइंड आउट क्या करना है? ए इंटू द बी ना फाइंड आउट करना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ना, ए इंटू द बी, यानी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों का मल्टीपल। तो 2 3 1 2 इंटू द ये बी मैट्रिक्स रहेगा 1 0 3 1 करके। अब मल्टीपल कैसे किया जाता है? ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के मल्टीपल करना पड़ता है। तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, तो ये देखो 2 इंटू द 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 बनेगा। उसके बाद फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम रहेगा, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रहता है, लेकिन कॉलम दोनों से अपने पास। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, फिर 1 इंटू 1 1 रहेगा, प्लस 2 इंटू द 3 कितना हो गया 6 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। इसको ऐड कर लेते हैं तो आपका ए बी मिलेगा। सो देयरफॉर ए इंटू बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कितना हो गया 2 प्लस 9 11, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया आपका ए बी करके। ठीक है, पहला निकल गया आंसर। ओके, अब सेकंड चीज क्या निकालना है? ए इंटू बी का इनवर्स निकालना है अपने को। तो सेकंड अपना क्वेश्चन मार्क रहेगा ए इंटू बी का इनवर्स, ए इंटू बी उसका इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है। ए बी का इनवर्स निकालना है, दोनों का मल्टीपल जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है इतना। तो अब स्टेप वही रहेगा ना, जैसे ए इनवर्स निकालना है तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आए, तो ए बी इनवर्स निकालना है तो ये क्या बनेगा, नाउ विल बी द, तो ए इंटू द बी मैट्रिक्स और इसका इनवर्स मैट्रिक्स यानी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बनेगा। तो ए बी है अपने पास, ए बी इनवर्स फाइंड आउट किया ना, ये अपने पास कितना 11 3 7 2। ए बी इनवर्स ये फाइंड आउट करना है एज इट इज इक्वल टू द आई, आई बी द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 1 0 0 1। कल के जैसे कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू द यानी ए बी मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू द यूनिट मैट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में कितना होना 1, अब नंबर तो बहुत बड़ा है 11 है और वहाँ पर अपने को 1 लाना है, तो फ्रैक्शन में तो स्टार्टिंग नहीं चलेंगे, देखते भी मिलता है क्या। तो 11 है, मैं इसको 2 मल्टीपल कर देता हूँ, तो 11 2 कितना हो जाएगा 22 यानी 22। 7 को मैं 3 मल्टीपल कर देता हूँ, 7 3 21, 22 में से 21 गए तो कितना बचेगा 1 हो गया। तो बाय ये R1 इसको चेंज करना पड़ेगा, ये R1 इसको कितना मल्टीपल करना पड़ेगा 2 यानी 22 हो गया, प्लस है तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, और ये R2 7 है, इसको मेरे को 3 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देख लेते आता है कहते 1,
R1 की वैल्यू 11 इंटू 2 22 माइनस R2 की वैल्यू 7 इंटू 3 21, 22 माइनस 21 1, ये हो गया अपना रो ऑपरेशन। सो द फर्स्ट, चलो देख लो यहाँ पर कितना होना था, यहाँ पर 1 अप्लाई किए ना तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर बराबर लो, R1 की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 0, एक जल्दी मिल गया। R2 जैसे 7 0 करके इंटू द A इंटू द B इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में R1 को चेंज करना है। R1 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 3 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2। R1 कितना है 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1, 3 इंटू 1 3 हो गया 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3, ये 0 1, R1 को चेंज करना था। नेक्स्ट 1 आ गया, इसको कितना बनाना है 0, तो बाय कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो वी चेंज द R2 +7 है तो -7 मल्टीजा R1 रहेगा। सो द मैट्रिक्स ऑफ, ये रहेगा मैट्रिक्स ऑफ R1 सेम रहेगा 1 0, कितना होना 0 0 आ जाएगा, बस बाकी चेंज करना है। R2 के लिए कितना है 2 -7, R1 कितना है 0, 7 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 बनेगा। ओके, इंटू द A इंटू B इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में R1 सेम रहेगा 2 -3, R2 के लिए कितना है 0 -7, R1 कितना है 2, 2 इंटू 7 14, 14 हो गए 0 -14 -14, ठीक है। R2 कितना है 1 -7, R1 कितना है 3 माइनस 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 प्लस 21 +1 कितना हो गया 22 हो गया। ओके, तो 1 0 आ गया। अब लास्ट में कितना होना, एक्सट्रीप इधर ही लेता हूँ ना, एडजस्ट हो रहा है ना, तो लास्ट में कितना होना 1, ये तो 0 आ गया ना ऑलरेडी, तो लास्ट में 1 होना। अब ऑप्शन है अपने पास, तो रेसिप्रोकल, तो बाय 2 का R2 है ना, तो R2 इसका रेसिप्रोकल 1/2 बनेगा। सो द मैट्रिक्स ऑफ, ये रहेगा 1 0 0 1 इंटू द A इंटू द B इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में ये सेम रहेगा 2 -3, कितना R2 को कितना मल्टीपल करना है 1/2, 1/2 यानी 2 डिवाइड करना है, तो -14 डिवाइड बाई 2 -7, और ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट करना था, I में, तो ऑलरेडी I में कन्वर्ट हो गया, तो ये AI इंटू द AB इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा AB इनवर्स है। मेरे को फिर से रिटर्न स्टेप लिखने को कोई काम नहीं रहेगा, तो I इंटू द AB इनवर्स इक्वल टू कितना होता है A इंटू B इनवर्स। सो देयरफॉर द AB इनवर्स ये इक्वल टू हो जाएगा, जो मैट्रिक्स मिला वो बस देखकर लिखना अपने को, 2 -3 और -7, ये -7 है और ये 11 करके। मैं इसको यानी इक्वेशन 1 देकर रख देता हूँ, काई के लिए देखते हैं ना क्वेश्चन, फिर से 1 क्यों दिया था। स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए चल रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड आउट करते समय, तो ए बी निकालना, तो देखो अपने ए बी फाइंड आउट किए, सेकंड ए बी इनवर्स, तो जो लास्ट में निकाला ना वो ए बी इनवर्स हो गया, यानी ये भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट, तो देखो बेटा वेरीफाई का मीनिंग, शो दैट का मीनिंग और प्रूव दैट, ये तीनों वर्ड सेम है, यानी अपने को यहाँ पर ये वेरीफाई करके देना है, प्रूव करके देना है कि ए बी इनवर्स ना ये इक्वल होता है किसके बराबर, बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स के बराबर होता है, अपने को प्रूव करना है। तो ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी का इनवर्स, तो इसलिए वो फाइंड आउट के ए बी का इनवर्स वही सेम आएगा ना, तो इसलिए इक्वेशन 1 देकर रखा। अब क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स है, यानी अपने को ये जो बी मैट्रिक्स इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये ए मैट्रिक्स इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, और बाद में दोनों का मल्टीपल, और वो जो आंसर आएगा वो इसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एक चीज निकालता हूँ, पहले ए इनवर्स निकालता हूँ, फिर बाद में बी इनवर्स निकालूंगा। नाउ तो बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बी इंटू द बी इनवर्स इक्वल टू द आई बनेगा। बी मैट्रिक्स ऑलरेडी है अपने पास, कितना गिवन है, मैंने पहले बी लिया था, सॉरी मैंने पहले बी लिया, तो 1 0 3 1 करके इंटू द बी इनवर्स इक्वल टू आई कितना रहेगा 1 0 0 1 करके, कुछ बात नहीं, पहले बी निकाला फिर ए निकाला, मल्टीपल तो अपन बी पहले करना है और ए इनवर्स बाद में करना है, दोनों ही निकालना है, तो पहले कोई भी निकलता है तो भी चल जाएगा। हाँ, कन्वर्ट ए मैट्रिक्स, सेम प्रोसीजर, कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स, तो स्टार्टिंग 1 है ऑलरेडी, नेक्स्ट भी कितना होना 0, यहाँ पर 0 नहीं है, तो बाय ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, वी चेंज द R2 +3 तो -3 मल्टीजा R1 रहेगा। सो द मैट्रिक्स ऑफ,
ये 1 0 R2 से चेंज करना है ना अपने को, तो ये सेम रहेगा। यहाँ पर कितना होना 0 अप्लाई किए ना 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये 1 भागना नहीं चाहिए। R2 की वैल्यू 1 माइनस इंटू R1 कितना है 0, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 1, इसलिए बोला कि ये निकल गया एक स्टेप में आंसर। बी इनवर्स इक्वल टू द ये 1 0 R2 के लिए कितना है 0 माइनस 3, R1 कितना है 1, 3 इंटू 1 3 हो गया ना, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3 बनेगा। R2 1 और R1 0, 3 इंटू 0 1 माइनस 0 कितना 1 हो गया। तो I हो गया कन्वर्ट 1 0 0 1 पहले से मिल गया था, तो ये हो जाएगा आपका I इंटू द बी इनवर्स इक्वल टू कितना बी इनवर्स। सो देयरफॉर द बी इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कितना बनेगा 1 0 -3 और ये 1 बनेगा। ये हो गया बी इनवर्स। अब फिर से क्या निकालना है अपने को, ए इनवर्स निकालना है। तो मैं ए ऑल्सो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई। एक ही क्वेश्चन में अपन 3 बार इनवर्स निकाल रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स कितना है, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2 करके इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द और आई बी द यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 करके, ठीक है। चलो अब चॉइस अपने पास, दोनों को इंटरचेंज करो फिर 0 लाओ या माइनस करो, सेम करते कुछ भी तो भी सेम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस करो, ठीक है। तो बाय R1 वी चेंज द R1 2 है माइनस R2 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, नहीं तो दोनों को इंटरचेंज करो वो भी सेम अच्छे। तो मैं माइनस कर रहा हूँ, R1 के लिए 2 माइनस R2 1 2 माइनस 1 1, R1 3 माइनस R2 2, तो ये भी 1 और ये 1 और द 2 इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में R1 कितना है 1 माइनस R2 कितना है 0 1 माइनस 0 1, R1 कितना है 0 माइनस R2 कितना है 1 0 माइनस 1 माइनस 1, ये सेम रहेगा 0 1 करके, ठीक है इतना। नेक्स्ट 1 0, अब कितना होना है यहाँ पर 0 ना, तो बाय ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो वी चेंज द R2 माइनस 1 इंटू द R1 एंड R2 माइनस R1 बनेगा। सो द वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ R1 सेम रहेगा 1 0, R2 देखो R2 के लिए 1 माइनस R1 कितना 1 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, R2 कितना है 2 R1 कितना है 1 2 माइनस 1 1, अरे सॉरी ये 1 है रे बाबा, इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ R2 कितना है R1 सेम रहेगा 1 माइनस 1, हाँ R2 कितना है 0 माइनस R1 कितना है 1 0 माइनस 1 बनेगा, R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 0 आ गया। लास्ट में कितना होना था 1, तो ऑलरेडी मिल गया ना 1, अब ये कितना बनाना है 0, तो बाय कौन सा प्लेसमेंट है R1, ये हो जाएगा R1 माइनस 1 इंटू द R2 बनेगा। सो द मैट्रिक्स ऑफ ये 1 कहीं भागेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा 0 1 इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ R1 माइनस R2 है, तो R1 के लिए 1 माइनस R2 कितना है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, R1 कितना है माइनस 1 माइनस 1 इंटू R2 कितना है 2, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया -3, ये -1 और ये 2, ओके। कन्वर्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था आई में, हो गया। तो आई इंटू इनवर्स कितना हो जाएगा ए इनवर्स, ये स्टेप में फिर से नहीं लिख रहा हुआ, ओके। आई इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू कितना जाएगा ए इनवर्स, तो अपना ए इनवर्स मिल जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कितना है वो 2 -3 और -1 2 आ गया, -1 2 आ गया, ठीक है। तो सेपरेटली अपन ए इनवर्स निकाले बी इनवर्स निकाले, इक्वेशन 1 है अपने को ए बी इनवर्स, अब प्रूव करना है, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ प्रूफ का पार्ट। ए बी का इनवर्स ये इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स के अपने को प्रूव करना है। तो नेक्स्ट में ये तो निकल गया एल एस साइड, आर एस साइड निकालना था, आर एस साइड के लिए बी इनवर्स होना ए इनवर्स होना, बी इनवर्स भी निकाले ए इनवर्स निकाले, अब राइट हैंड साइड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं राइट हैंड साइड नहीं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को कंसीडर करता हूँ, कंसीडर बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, तो पहले बीच लिखो इनवर्स और बाद में ए, क्योंकि दोनों का मल्टीपल अलग होता है।
बी इनवर्स ए इनवर्स और ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों का आंसर अलग आता है। तो पहला बी इनवर्स था 1 0 -3 1 इंटू द ए इनवर्स आ गया 2 -3 -1 और द 2 करके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बी इनवर्स 1 0 -3 1 और 2 -3 -1 2 करके। ठीक है, दोनों के क्या करना है मल्टीपल, तो मल्टीपल जैसे पहले किए थे उस टाइप से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू -1 जीरोस हो गया ना। अब फर्स्ट रो रहेगा लेकिन सेकंड कॉलम आएगा, तो 1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 2 कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड लेकिन कॉलम दोनों से, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा -3 इंटू द 2 कितना देखो ना -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस और 1 इंटू -1 बनेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू -3 तो माइनस प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ यानी इसको बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू 2 + 0 2 -3 + 0 -3 -6 -1 कितना हो गया -7 और ये कितना हो गया 11 हो गया। चलो देखते हैं मैच करके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड के एलिमेंट था बी इनवर्स निकाले थे 2 -3 -7 11, ये भी आ गया 2 -3 -7 11 गुड आ गया। तो कैलकुलेट बराबर रखते तो आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर द फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 चेक कर लेना, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड द 2 दोनों आंसर सेम है। तो ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स, ये इक्वल टू बनेगा बी इनवर्स इंटू द ए इनवर्स के बराबर, ये हो गया आपका हेंस वेरीफाई। अब जाकर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन में अपन ने बहुत चीज फाइंड आउट की है, 3-4 बार अपन ने इनवर्स फाइंड आउट किए थे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो मैं बाजू में इसको इम्पोर्टेंट करके लिख कर दे रहा हूँ। सो द IMP करके, लेकिन चाहिए उतना भी IMP नहीं है, बट है 50% चांस है इसके, नया है। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ A इक्वल टू द 4 5 2 1 करके, और अपने को शो दैट करना है या वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, और मैं एक बार एलिमेंट चेक कर रहा हूँ 4 5 2 1 करके। तो शो करना है A इनवर्स इक्वल टू द 1/6 A इंटू द -5I करके, ये I है। ओके तो मैं पहले यहाँ पर टू शो लिख लेता हूँ। टू शो वहाँ से आपको दिखता नहीं होगा, तो टू शो क्या शो करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू ये 1/6 इंटू A-5I के बराबर है करके अपने को प्रूव करना है। और अपने पास इसके लिए बस एक ही चीज़ गिवन है ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स से अपने पास 4 5 2 1 करके। तो एल साइड में क्या है ए इनवर्स, तो सबसे पहले दिया हुआ मैट्रिक्स का अपने को इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल लेसन है, ज़्यादा पढ़ाई का कोई काम नहीं है, कैलकुलेशन पर थोड़ा कंसंट्रेशन रखना, ज़्यादा पढ़ाई का इसमें काम नहीं है। 4 टॉपिक है, वैसे अपन पहले टॉपिक में है। तो ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले एल साइड के लिए, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू द I बनेगा। ए की वैल्यू हो जाएगा 4 5 2 1 करके इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ये बनेगा 1 0 0 1 करके। ठीक है इतना। अब स्टार्टिंग में कितना लाना है अपने को, स्टार्टिंग में कितना लाना है अपने को 1 लाना है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अपने को कोई ऑप्शन वगैरह मिलता है क्या, चॉइस है क्या, नहीं तो ऑलरेडी अपने पास एक प्रोसीजर रेसिप्रोकल वाला, पर चॉइस है क्या मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 4 है, मानो मैं इसको 3 मल्टीपल कर लेता हूँ 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 4 - 6 -2 बनेगा, 1 नहीं मिला। 2 भी मल्टीपल कर देखता है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 - 4 वो भी 0, यानी 1 नहीं मिल रहा है, चॉइस नहीं है अपने पास। समझ में आ रहा है क्या, चॉइस नहीं है, तब मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, ये जो 4 है 1 होना पहले, बाद में 0 लाना है। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले 1 लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चॉइस नहीं, वैसे पहले जाना नहीं है लेकिन चॉइसेस नहीं है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ। तो बाय सो द R1 इसको मल्टीपल करेंगे 1/4 करके। सो द मैट्रिक्स ऑफ ये रहेगा 4/R1 है 4/4 कितना हो जाएगा 1, R1 के लिए 5/4, ये हो जाएगा 5/4, ये सेम रहेगा 2 1 करके।
इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इस साइड में R1 है 1 इंटू 1/4 1/4, R1 की वैल्यू ये 0 इंटू 1/4 0, R2 सेम रहेगा 0 1 करके। क्लियर? ये स्टेप में वहाँ फिर से रिटर्न नहीं लिखता हूँ कि लुक ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं ये स्टेप वापस रिटर्न ले लेता हूँ। सो मैंने वो स्टेप रिटर्न रख दिया लेकिन वो ऊपर रख दिया, ये आपको फिर से रिपीट नहीं लिखना है। स्टार्टिंग 1 नेक्स्ट एलिमेंट कितना बनाना है 0, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसके लिए ऑपरेशन बनेगा बाय, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, वी चेंज R2 है +2 अपोजिट -2 मल्टीजा R1 रहेगा। सो द मैट्रिक्स ऑफ ये R1 सेम रहेगा 1 5 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 0 आ जाएगा ऑपरेशन अप्लाई के, बस बाकी का जो नंबर है ना उसको कैलकुलेट करना है। चलो देख लो, R2 कितना है 1 -2 इंटू R1 कितना है 5 है। आप तो इमेजिन नहीं करोगे डायरेक्टली, मैं इसलिए कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। चलो R2 कितना है 1 -2 इंटू R1 की वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाय द 4, 2 इंटू ज़ा 2 2 इंटू ज़ा 2 4 हो गया 5/2। सो द एलसीएम आएगा 2 2 -5 कितना हो जाएगा -3/2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को -3 डिवाइड बाय द 2 करके, ठीक है। इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इस साइड में R1 सेम रहेगा 1/4 0। चलो नेक्स्ट चेंज करना है, R2 कितना है 0 -2 इंटू R1 कितना है रे 1/4। चलो ये भी कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, 0 -2 इंटू R1 की वैल्यू 1/4, 2 इंटू से 2 कैंसल, तो 0 - 1/2 -1/2 बनेगा। R2 1 माइनस R1 कितना है 0, 2 इंटू 0 1 - 0 1 हो गया, ठीक है। इतना नंबर थोड़े से वहाँ पर नंबर कैलकुलेट करते समय थोड़ा बराबर लेना है, तो ये आपका आंसर बराबर मिल जाएगा। और वैसे भी ये वेरीफाई वाला है तो एग्जैक्टली अपना आंसर उतना आना ही चाहिए ना, वेरीफाई का क्वेश्चन है तो। चलो अब उस स्टेप का कोई काम नहीं, अब ये स्टेप में है 1 0, अब यहाँ पर कितना लाना है 1 लाना है। सो द बाय, अब ये R2 चॉइस नहीं है लास्ट में, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये -2 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो 2 डिवाइड बाय द 3 बनेगा इसका रेसिप्रोकल। ये मल्टीपल करना है किसको R2 को, तो R1 सेम रहेगा 1 5 डिवाइड बाय द 4, ये 0, और देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1 बनेगा। इनटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इस साइड में ये 1/4 0, इसको मल्टीपल करना है, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देख लो इमेजिन करके, 2 डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर कैंसिल, तो कितना बनेगा 1/3। अब नंबर लिख सकते हैं वहाँ पर वैसे, R2 की वैल्यू कितना है 1 इंटू -2/3 -2 डिवाइड बाय द 3 करके 1 आ गया। अब कितना बनाना है इसको 0 बनाना है, तो बाय कौन सा प्लेसमेंट है R1, वी चेंज द R1 -5/4 मल्टीजा कितना रहेगा R2 रहेगा 0 के लिए, तो ये 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा 0 1 करके, इनटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ R1 को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बराबर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर को, क्योंकि ये लास्ट स्टेप रहने वाले अपना। R1 की वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाय द 4 -5 डिवाइड बाय द 4 इंटू द R2 कितना है 1/3 करके। एक बार देखो R1 के लिए 1/4 -5/4 इंटू ज़ा 1/3 करके। चलो इसमें एलसीएम कितना आएगा 12 12, 4 इंटू 3 12 ना, हाइस्ट डिनोमिनेटर हो गया 12 आ गया, 4 है 3 कम है, यहाँ पर मल्टीपल माइनस, यहाँ पर 12 है तो 5 जैसे का वैसे रहेगा, तो 3 - 5 कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय द 12, -2 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया -1/6, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय द 6 करके। एक 0 है, काम अच्छा हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितना है 0 माइनस और 5 डिवाइड बाय द 4 इंटू R2 कितना है -2 डिवाइड बाय द 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू ज़ा 1 2, 2 इंटू ज़ा 2 कितना हो गया 4, तो कितना बना 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू द 3 कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 5/6 आ गया। R2 सेम रहेगा 1/3 और -2 डिवाइड बाय द 3 करके। तो कन्वर्ट द ए मैट्रिक्स इनटू द, किस में कन्वर्ट करना था यूनिट मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। तो ये बनेगा आपका I इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू कितना ये I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना ए इनवर्स, सो द I इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू कितना ए इनवर्स करके अपन वेरीफाई कर रहे हैं, फाइंड आउट नहीं है। So therefore the A inverse equal to the matrix of -1/6, 5 divided by 6, 1/3, -2 divided by 3, हाईएस्ट डिनोमिनेटर कितना है 6 6 6,
तो 1/6 को बाहर निकालो, हाईएस्ट डिनोमिनेटर को बाहर निकालना है। 1/6 बाहर आ गया तो -1, 5/6 में से 1/6 बाहर आ गया तो 5, यहाँ से 1/6 है, 2 काम है, 3 यहाँ पर 2 बाहर निकाला मैंने 6 करके, 2 कम रहेगा, 3 2 मल्टीपल जाओ तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2, 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 करके। इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है, शो दैट का है अपने को। अब राइट हैंड साइड के बारे में देखते हैं। ये हो गया एल एस साइड का वैल्यू ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए मैं थोड़ा राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेता हूँ नाउ। सो द कंसीडर है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है अपने पास 1/6 इंटू द a माइनस 5i करके, वी गेट इक्वल टू, तो ये आपका 1/6 मैं थोड़ा बॉक्स में लिख लेता हूँ। ये ए मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कितना था अपने पास 4 5 2 1, देख लेना थोड़ा गिवन में था। और ये ए हो गया माइनस ये 5, तो ये 5 और आई बी द यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना है गिवन मैट्रिक्स का 2/2, तो आई बी कितना लेना है 2/2, तो ये रहेगा 1 0 0 1 करके, ठीक है, ब्रैकेट को कंप्लीट, क्योंकि ये 1/6 में पूरे बॉक्स कुछ मल्टीपल है इसलिए। सो द 1/6 वी गेट द, इसको कुछ नहीं कर सकते सबसे पहले, तो 4 5 2 1 एक साइन द माइनस। अब यहाँ पर ये 5 स्केलर है, यानी कोई नंबर है और अपने को मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है, तो प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन 11वीं क्लास में कि सभी एलिमेंट को वो मल्टीपल हो जाएगा। तो ये जाएगा 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0 और 5 × 1 5 है, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, क्या है इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करते समय सब्सट्रैक्ट बाय द ईच एलिमेंट से करना है। सो द 1/6 वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, तो 11 से माइनस 4 -5 बनेगा, स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ये रहेगा 5 माइनस नेक्स्ट एलिमेंट 12 वाला 0, 21 से माइनस 2 - 0, 22 से माइनस 1 माइनस द 5 करके। सो द 1/6 वी गेट द 4 - 5 कितना बनेगा -1 और 5 - 0 5, 2 - 0 2 और 1 - 5 कितना हो जाएगा -1। दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड करके। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड 1/6 -1 5 2 - 4 1/6 -1 2 और यार सॉरी -1 5 2 -4 करके आई बराबर मैच करके, तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। चलो लिख लेता हूँ उस साइड में, अब रिटर्न लिखने की कोई काम नहीं है आपको। सो द ए इनवर्स इक्वल टू कितना था 1/6 a माइनस 5i, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से, हो गया ना, दोनों के लिए सेम आ गया, तो ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूफ करके, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क की तरफ दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। सो आज के क्वेश्चन थोड़े अलग थे, इसलिए आपका होमवर्क भी थोड़ा अलग ही है, तो बीच में ये वीडियो बंद मत करो, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ लास्ट में, करना क्या है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। अपने को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन अलग से है, फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स कितना है वो फाइंड आउट करना है, और उसमें रिलेशन दिया हुआ है कि a × x इक्वल टू क्या होता है b करके, और वहाँ पर ए बी मैट्रिक्स दिया, देखो ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बच्चा आपका x मैट्रिक्स, तो x मैट्रिक्स कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स x विल बी द क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा आपका x क्वेश्चन मार्क। होमवर्क है, छोड़ दे रहा हूँ बीच में। गिवन है अपने पास a मैट्रिक्स, वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 -1 3 एंड बी मैट्रिक्स, ये रहेगा आपका बी मैट्रिक्स ऑफ, ये रहेगा 0 1 2 4 करके, ए और बी हो गया। और एक रिलेशन और एक अपने पास गिवन है कि x निकालने का, a × x इक्वल टू कितना होता है b करके, तो यही लेकर अपने को x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो a × द x इक्वल टू द b, जैसे अपन कंसिडर करते हैं इनवर्स निकालने के लिए a × द इनवर्स इक्वल टू i, लेकिन यहाँ पर a इनवर्स नहीं निकालना, मैट्रिक्स निकालना, लेकिन उसी से निकालना है अपने को। तो a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू है 1 2 -1 3, अपने पास x नहीं है, x को फाइंड आउट करना है तो वो सेम रहेगा, और b मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स कितना है 0 1 2 4 करके, ठीक है। बस इतना सॉल्व करके दिया। अब इसके आगे वाला काम आपको करना है, क्या निकालना अपने को x। अब ये x कब मिलेगा, जब ये i में कन्वर्ट होगा। देखो
आई इंटू द एक्स, तो मैंने पहले बोला था कि यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीपल करेंगे तो क्या होता है मैट्रिक्स करके, तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है। आई एक्स इक्वल टू कितना होता है एक्स, तो इसको आई में कन्वर्ट करना, इस साइड में जो मिलेगा जैसे इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ए की वैल्यू ए इनवर्स, तो यहाँ पर ये आपका एक्स इनवर्स मिल जाएगा, एक्स इनवर्स नहीं सॉरी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो टेक्स्ट बुक में आपका आंसर दिया हुआ है वो आंसर टोटली रॉन्ग है, वो आंसर एग्जैक्टली नहीं आता, तो इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका सॉल्व करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू, इनवर्स नहीं एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आएगा। चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो 4 डिवाइड बाय द 5 -1 2 डिवाइड बाय द 5 और एक 1 आएगा, ये लास्ट आंसर रहेगा आपका। और टेक्स्ट बुक में आपका आंसर गलत है, सभी एलिमेंट ना उसमें टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव दिए हुए हैं, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट निगेटिव आता है, तो वहाँ पर वो प्रिंट मिस्टेक है, एग्जैक्टली आपका आंसर ये मैच होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का पहला टॉपिक है अपना फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ओके बाय।